वेलकम गाइस। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पर हमको क्वेश्चन ने कहा क्या है, एक बार हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। ठीक है, दैट इज हमको एक इक्वेशन दी, पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। दिस सेम to contradict the fact that pi is irrational number। ठीक है, how will we solve this contradiction? ठीक है, कह रहा है यहाँ पर हमको पाई को, ठीक है, पाई जो है एक सरकमफेरेंस का सर्कल का, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि पाई की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, पाई की वैल्यू आ रही है सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर। ठीक है, किसी भी से एक सर्कल का सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमको, ठीक है, कह रहा है कि इसकी सॉल्व को, और कहता है कि पाई जो है हमारा एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में कौन से नंबर लिखे जाते हैं, रैशनल नंबर लिखे जाते हैं। कह रहा है कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है ये आपसी में फिट नहीं हो रहा है। ठीक है, जो झुटला रही है पाई बाई रैशनल नंबर के डेफिनेशन के, या तो कह रहा है रैशनल नंबर की डेफिनेशन गलत है, या दूसरी चीज हमसे क्या कह रहा है, दूसरी चीज हमसे ये कह रहा है कि पाई रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को हमको, एक जो कॉन्ट्रडिक्शन आया ना, ठीक है, जो भेदभाव, ये जो दोनों चीज अलग अलग हुई ना, इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है बेटा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल फॉर्मूला होता है, अगर हम किसी सर्कल का सरकमफेरेंस निकालें, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है सर। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है हमारा 2 पाई आर। ठीक है, हाँ, यहाँ पर 2 पाई आर आया। ठीक है, लेकिन हमको क्वेश्चन ने गिवन क्या क्या गया, हम क्वेश्चन ने कहा कि सरकमफेरेंस जो है किसी भी सर्कल का वो सी है। ठीक है, और डायमीटर हमारा डी है। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन ने कहा है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर रेडियस नहीं दिया गया। ठीक है, जब रेडियस नहीं दिया गया तो ठीक है, तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्योंकि रेडियस क्या होता है बेटा, ठीक है, रेडियस इज इक्वल टू, देखो, डायमीटर इज इक्वल टू 2 आर होता है। ठीक है, तो या तो हम 2 आर लिख लें या हम डायमीटर लिख लें, बात तो क्या होगी, बराबर ही होने वाली है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं, ठीक है, 2 आर इज इक्वल टू पाई बना दूं, और सरकमफेरेंस हमको सी दिया गया है, सी लिख दो हम यहाँ पर सरकमफेरेंस के लिए। ठीक है, और जैसे कि हमने ऊपर देखा, टू टू आर इज इक्वल टू क्या होता है, 2 आर इज इक्वल टू डी होता है। ठीक है, और डी पाई। ठीक है, डी मल्टीप्लाई पाई। ठीक है, और यहाँ पर पाई जो कर रहा है डी को मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर हम डी को इधर से शिफ्ट कर दें, दूसरी साइड पहुंचा दें, तो वो उधर जाके क्या करेगा, वो उधर जाके डिवाइड करेगा, सी अपॉन डी इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो अगर हम देखें, ठीक है, कि वैल्यूज के अकॉर्डिंगली आ रहा है। ठीक है, पाई इज इक्वल टू डी अपॉन टू हो रहा है, लेकिन ठीक है, यहाँ पर क्या होता है बेटा, पाई एक रैशनल नंबर है। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई जो दो स्टेटमेंट निकलते हैं यहाँ पर। ठीक है, दो चीज कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखो क्या क्या दो चीज कह सकते हैं। ठीक है, देखो, पहला फैक्ट क्या हो सकता है, ठीक है, फर्स्ट फैक्ट क्या हो सकता है कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। ठीक है, पहला फैक्ट ये है कि पाई जो है हमारा वो 22/7 है, और 22/7 की कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, कौन सी वैल्यू है, अप्रोक्सीमेटली वाली वैल्यू है इसकी, जो है 3.14 डॉट 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 डॉट, जो खत्म नहीं होती, हम 3.14 पे छोड़ देते हैं। दूसरी चीज क्या होती है बेटा, ठीक है, इसने पी बाई क्यू की फॉर्म में दिया ना हमको। ठीक है, जैसे कि हमको पता है। ठीक है, सेकंड फैक्ट क्या हो सकता है, हमको एक चीज पता है। ठीक है, डी बाई क्यू की फॉर्म में आ रहा है ना, डी अपॉन टू। ठीक है, अभी कंफर्म तो नहीं है ना, डी हमारा रैशनल नंबर हो सकता है या इरेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ठीक है, सेकंड फैक्ट क्या हो सकता है कि वी नो दैट। ठीक है, अगर हम किसी रैशनल नंबर को, ठीक है, रैशनल नंबर से डिवाइड कराएं, ठीक है, या, ठीक है, रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड कराएं, ठीक है, मतलब केस का बताता हूँ, अभी समझाता हूँ। ठीक है, जो हमारा आंसर आएगा, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वो ऑलवेज, ठीक है, जैसे कि हम पहले भी करके आए क्वेश्चन में, ठीक है, ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा हमारा आंसर। ठीक है, देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, रैशनल को इरेशनल से डिवाइड कराना। ठीक है, तो इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे सी की वैल्यू आई है। ठीक है, तो सी हमारा एक इरेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है,
और आर हमारा डी हमारा रैशनल नंबर हो सकता है। अगर हम रैशनल नंबर को रैशनल से डिवाइड कराएंगे तो क्या होगा, इरेशनल ही आएगा, ठीक है। और पर पाई की वैल्यू इरेशनल होती है, ठीक है। सिमिलरली सेकंड केस क्या बन सकता है कि अगर हम सी को रैशनल नंबर ले लें और डी को इरेशनल नंबर ले लें, तब भी क्या होगा, इरेशनल नंबर ही तो आएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये दूसरा हमारा फैक्ट बनता है, ठीक है। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 4। कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले क्वेश्चन थे, मुश्किल से एग्जाम में आते हैं, नहीं आ पाते, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपने 2 फैक्ट लिख देंगे, ठीक है। कि पाई की, एक तो पाई की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं पता हमको क्या होगी, ठीक है। और दूसरा, अगर ऊपर डी हमारा रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, इसी तरीके से सी भी हमारा रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी। 2 के क्वेश्चन में मेंशन नहीं है ना वैल्यू, ठीक है। अगर वैल्यूज मेंशन होती तो हम एक्यूरेट आंसर निकाल लेते, ठीक है। चलो बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।